रेलवे में जाना है, सरकारी नौकरी, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं। तो दोस्तों इस बार जो भर्ती निकली है आपकी रेलवे में निकली है असिस्टेंट लोको पायलट, इसकी भर्ती निकली है। और बता देता हूँ ये निकली है आपकी बम्पर भर्ती, 9,970 पोस्टें असिस्टेंट लोको पायलट। और बता दूँ दोस्तों इसमें जो एज है 18 से 30 है, 18 मिनिमम 30 मैक्सिमम। तो भर्ती देखनी है तो आ जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपका दोस्त नेगी, दोस्तों मैं आपका एनबी नेगी ब्रो। और इस बार जो निकली आपकी रेलवे में निकली असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकली है। इसकी जो पोस्ट अपडेट हुई थी 23 मार्च को हुई थी, मगर इसका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था। अब मैंने चेक करा, इसका फॉर्म ओपन हो रहा है, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन 12/4/2025, इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन। और क्लोजिंग डेट बता देता हूँ 13/5/2025। ठीक है दोस्तों, इसका एडमिट कार्ड और ये आपको नोटिफिकेशन में चेक करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अब मैं बताता हूँ फीस। जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उनकी जो आपकी फ़ीस है 500 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप इनकी 250 रुपये फ़ीस है। और बताता हूँ आफ्टर अप्रैल 4 स्टेज एग्जामिनेशन, जनरल कैटेगरी और आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस रिफ़ंड आपकी 400 रिफ़ंड है। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप एंड फीमेल इनकी जो फ़ीस आपकी 250 रुपये फ़ीस है रिफ़ंडेबल। तो पे एग्जामिनेशन जो आप करोगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ एज आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30 होनी चाहिए। और जो उसका रूल रेगुलेशन होगा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट, इसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये आपकी एज कैलकुलेट करेंगे 1/7/2025। तो इसमें आपकी जो एज लिमिट 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ वैकेंसी डिटेल कि इसमें क्या क्या एबिलिटी मांगी है, तो बताता हूँ। सबसे पहले पोस्ट नेम दोस्तों है, पोस्ट नेम असिस्टेंट लोको पायलट, 9,970 पोस्टें। अब मैं बताता हूँ एबिलिटी इन्होंने मांगी है क्लास 10 मैट्रिक विद ITI फ्रॉम NCV/SCVT सर्टिफिकेट इन फीटर इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। और मैकेनिक या मेंटेनेंस, रेडियोग्राफी, टीवी, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, वर्क मोटर व्हीकल्स, आपका ऑटोमोबाइल्स, कॉल वाइंडर, आपका हीट इंजीनियरिंग ट्रेनर। तो दोस्तों ये है एयर सर्टिफिकेट मैकेनिक या अदर जो आपने कोर्स करा उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें भी आपकी 10+ 10वीं पास मांगी है, विद डिप्लोमा होना चाहिए इन चीज़ों में। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग आपका फिर इंस्टीट्यूट ऑफ LIEU ऑफ ITI, तो उसमें आपकी होनी चाहिए। या फिर आपकी मैं बताता हूँ BA, BE, BTech डिग्री मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग। मोर डिटेल के लिए आप इसकी एबिलिटी रीड कर सकते हो। तो जो भी आप फॉर्म भरोगे पहले एबिलिटी रीड करना, तब जाके फॉर्म भरना। अब मैं दोस्तों वैकेंसी बताता हूँ किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं RRB अहमदाबाद WR। तो इसमें आपकी जो जनरल की है 223 पोस्टें है, EWS की 33 पोस्टें है, OBC की 130 पोस्टें है, SC की 74 पोस्टें है, ST की 37 पोस्टें है। तो आपकी अहमदाबाद में हो गई टोटल 497 पोस्टें। अब मैं बता देता हूँ RRB अजमेर NWR। तो इसमें आपकी जनरल की 165 पोस्टें है, जनरल की 165 पोस्टें है। और आपकी EWS की 49 पोस्टें है, OBC की 133 पोस्टें है, SC की 262 पोस्टें है, ST की 73 पोस्ट है। टोटल 679 ये आपकी अजमेर में है।
फिर RRB अजमेर WCR, इससे पहले जो बताया था NWR अजमेर का बताया था। अब अजमेर WCR, इसमें आपकी जनरल की 109 पोस्टें हैं, EWS की 14 पोस्टें हैं, OBC की 14 पोस्टें हैं, SC की 4 पोस्टें हैं, ST की 0 पोस्ट है, टोटल 141 पोस्टें। अब मैं बताता हूँ भोपाल RRB भोपाल WCR, इसमें बताता हूँ जनरल की 23 पोस्टें हैं और आपका इसमें EWS की नहीं है, OBC की 11 पोस्टें हैं और आपकी SC की 12 पोस्टें हैं, ST की कोई पोस्टें नहीं है। तो ये आपकी भोपाल में आपकी 46 पोस्टें हैं। उसके बाद बताता हूँ भोपाल WCR था, अब भोपाल WR, तो इसमें आपकी जनरल की 211 पोस्टें हैं, EWS की 111 पोस्टें हैं, OBC की 130 पोस्टें हैं, SC की 103 पोस्टें हैं, ST की 53 पोस्ट है, टोटल 618 पोस्ट है भोपाल WR। फिर इसके बाद है भुवनेश्वर की बताता हूँ। जनरल की आपकी 454 पोस्ट है, EWS की 29 पोस्ट है, OBC की 205 पोस्ट है, SC की 119 पोस्ट है, टोटल 928 पोस्ट है दोस्तों भुवनेश्वर। फिर आपकी बिलासपुर बिलासपुर बताता हूँ। जनरल की आपकी 228 पोस्ट है और आपका EWS की 56 पोस्ट है, OBC की 155 पोस्ट है, SC की 86 पोस्ट है, ST की 43 पोस्ट है, टोटल 568 पोस्ट है बिलासपुर। फिर आपका चंडीगढ़ का कोड NR है, तो चंडीगढ़ की बताता हूँ 188 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की और आपका EWS की 41 पोस्ट है, OBC की 73 पोस्ट है, SC की 56 पोस्ट है, ST की 28 पोस्ट है। तो आपकी चंडीगढ़ में 433 पोस्ट है टोटल। फिर उसके बाद चेन्नई का कोड बताता हूँ SR, तो चेन्नई की बताता हूँ जनरल की जो आपकी 155 पोस्ट है और आपका 41 पोस्ट है EWS की, 117 पोस्ट है OBC की और 86 पोस्ट है SC की और ST की 43 पोस्ट है। तो टोटल 433 पोस्टें हो गई। उसके बाद वाला गोरखपुर बताता हूँ। जनरल की 32 पोस्टें है, EWS की 7 पोस्टें है, OBC की 21 पोस्टें है और आपका SC की 12 पोस्टें है और ST की आपकी 28 पोस्टें। टोटल गोरखपुर में 100 पोस्टें हैं। और उसके बाद है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में बताया था 32 पोस्टें जनरल की है, EWS की 3 पोस्टें हैं, OBC की 8 पोस्टें हैं, SC की 12 पोस्टें हैं, 4 पोस्टें हैं और आपकी ST की 2 पोस्टें हैं। तो आपकी गुवाहाटी में टोटल 30 पोस्टें हैं। उसके बाद है मैं बताया जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू में आपकी OBC की आपकी जनरल की 4 पोस्टें हैं, EWS OBC की कोई पोस्टें नहीं है, फिर SC की 3 पोस्ट है, तो आपकी 1 पोस्ट ST की है। तो आपकी जम्मू श्रीनगर, तो यहाँ पे आपकी 8 पोस्टें हैं। फिर आ जाओ कोलकाता में आपकी जनरल की 194 पोस्टें हैं, EWS की 51 पोस्टें हैं, OBC की 100 पोस्टें हैं, SC की 31 पोस्टें हैं, ST की 39 पोस्टें हैं। तो कोलकाता में आपकी टोटल पोस्ट हो गई 262 पोस्टें। तो वो आपकी कोलकाता ER थी। अब कोलकाता की आपकी SER, तो यहाँ पे बताओ जनरल की 95 पोस्टें हैं और आपका EWS की 48 पोस्टें हैं, OBC की 61 पोस्टें हैं, SC की 39 पोस्टें, ST की 19 पोस्टें। तो आपकी कोलकाता SER 458 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद बताया था आपका मुंबई में जनरल की 9 पोस्टें हैं और आपका EWS की 2 पोस्टें हैं, OBC की 6 पोस्टें हैं, SC की 3 पोस्टें हैं, ST की 2 पोस्टें। तो आपकी मुंबई में हो गई 62 पोस्टें। ठीक है दोस्तों, ये मुंबई SCR है। फिर मुंबई CR, इसमें आपकी जनरल की 152 पोस्टें हैं, आपकी EWS की 34 पोस्टें हैं, OBC की 93 पोस्टें हैं, 51 पोस्ट है आपकी SC और आपकी 26 ST। तो टोटल 342 पोस्टें मुंबई CR। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पटना बता दूं। पटना में जनरल की 13 पोस्टें है, EWS की 8 पोस्टें है, EWS की 8 है, SC की 87 पोस्टें, SC की
43 पोस्टें हैं, तो 578 पोस्टें हो गई पटना। तो दोस्तों इसके बाद जो मैं बताता तिरुवल्लमपुरम 55 पोस्टें आपकी जनरल की है, 21 पोस्टें EWS की है और SC की 13 पोस्टें है, ST की 25 पोस्टें है और 15 पोस्टें आपकी EWS की। तो ये आपकी पोस्ट हो गई 148 पोस्टें तिरुवल्लमपुरम। तो दोस्तों ये जो भर्ती निकली है आपकी, ये आपकी सरकारी रिजल्ट की साइट पे निकली है, असिस्टेंट लोको पायलट। तो वीडियो को ज़रा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपका NB नेगी ब्रो। तो ऐसी अच्छी वीडियो आपके समक्ष लाते रहूँगा। आप लोगों को दिल से नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको। लव यू ऑल।